आज हम एक सफल फार्मर के बीच में आए हुए हैं और आज का वीडियो यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो जो आपके दिमाग में चलता है कि बकरी पालन करें या ना करें, वजह है कि बहुत सारे लोग बकरी पालन में फेल हो चुके हैं। तो क्या वजह है जिससे के वजह से वो बकरी पालन में फेल होते हैं और कौन सा वो वजह है जिसके कारण ये बकरी पालन में सफल है और पिछले 4 वर्षों से लगभग ये बकरी पालन कर रहे हैं। और कई वीडियो मैंने अपने पुराने चैनल पर इनका अपलोड किया है और इस नए चैनल पर पहला वीडियो इनका मैं अपलोड कर रहा हूं। इनसे आज मैं पूरा जानकारी लेने का प्रयास करूंगा जो इतना सफलतापूर्वक ये बकरी पालन कर रहे हैं, इसका क्या राज है, किस तरीका से बच्चों को बचाते हैं। अभी इनके पास बहुत सारी बकरियों ने बच्चे को जन्म दिया है, हम उसके बारे में भी पूछेंगे। किस नस्ल पे काम करते हैं, क्या खिलाते हैं, बकरियों का रख रखाव किस तरीका से करते हैं, सभी चीजों का इसमें मैं विवरण वीडियो में करूंगा। और पहले छोटा सा एरिया में इनका फार्म था, अभी फार्म का विस्तार किए हैं, यानी लंबा चौड़ा एरिया में फार्म बना हुआ है। कितने एरिया में फार्म बना हुआ है, कितने बकरियों के लिए फार्म बना हुआ है, अभी वर्तमान में बकरियों का संख्या कितना है, कितने बच्चे हैं, किस नस्ल पे काम कर रहे हैं, सफलता का राज क्या है, डाइट में क्या देते हैं, सभी चीजें मैं बारी बारी से इनसे पूछूंगा। और क्या आप देख रहे हैं कि इधर तो बकरियां हैं ही और आगे भी बकरियां हैं, उधर उस एरिया में बकरी है। और चूंकि अभी ये फार्म का निर्माण नया नया किए हैं तो बहुत सारी चीजों को इसमें भी करना बाकी है, इसलिए बकरियां एक जगह इकट्ठी हो गई है और नहीं तो बकरियों को अलग अलग रखने का व्यवस्था किया जाता है। तो ये जो इनको जो आप बिल्कुल जान रहे होंगे और इनका कई वीडियो आपने मेरे पुराने चैनल पे आपने देखा है और भाई को आप पहचान लिए होंगे अगर पुराना मेरा व्यूवर हो तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार इनका परिचय कराऊं ताकि जो नए व्यूवर जुड़े हैं वो जान सकें। अपना नाम और पूरा पता दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सर मोहम्मद टीपू सुल्तान हुआ, घर मोगलपुरा बिघा, बख्तियारपुर से 5 किलोमीटर पहले महाविहार होटल के पास। कितने वर्षों से फार्मिंग का काम कर रहे हैं आप? 2021 में स्टार्ट किए थे। कितना हो गया? लगभग 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। क्योंकि मेरे से जुड़े हुए रहते हैं तो मैं जान रहा था, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया कि पिछले 4 साल से फार्मिंग ये कर रहे हैं। तो टीपू जी, पहले तो आपका ये इस एरिया में फार्मिंग आप करते थे, फिर आपने ये विस्तार किया, लंबा चौड़ा फार्म का विस्तार किया। और जब इंसान विस्तार फार्म का करता है तो जाहिर सी बात है कि उसे लगने लगता है कि इस फील्ड में मैं सही कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड से आए और गायब हो गए। तो बकरी पालन में जो आप अभी तक टिके हुए हैं और इसका विस्तार किए, तो ये तो क्लियर है कि आप देख लिए कि इसमें मैं सफल हूं, तभी विस्तार कोई करता है। इसमें सर दरअसल हम पहले कंपटीशन की तैयारी करते थे तो कोई हुनर नहीं सीखे थे। जब बकरी पालन में सर हम स्टार्ट किए तो इसमें अगर फेल हो जाएंगे तो फिर ये तो बेकार हो जाएंगे। इसी चलते जब हम स्टार्ट किए तो इसमें जो 24 घंटा हम मेहनत ही करते रहते हैं। करो या मरो वाला परिस्थिति आ गई, आपको लगा कि हम तो कंपटीशन की तैयारी किए, उसमें हम गए नहीं, फिर हम बकरी पालन कर लिए, अगर ये भी फेल हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? मजदूर में ही जो गिनती आने लगेगा ही जे। यहाँ तो मालिक बन के रहना है, जब मेहनत करना है। मेहनत करते हैं 24 घंटा की, धीरे धीरे तरक्की करेगा ही जे, धीरे धीरे तरक्की हो रहा है। 24 घंटा के मतलब है मेरे भाई की जब रात में भी इंसान सोता है तो कल का एक प्लानिंग होता है कि कल मैं बकरियों को क्या खिलाऊंगा, मेरे पास क्या कम रहा है, क्या पूरा करना है और कैसे पूरा करना है। उस व्यक्ति को कहा जाता है कि 24 घंटा मेहनत कर रहा है, यानी रात में भी दिमाग में जब सपना भी देख रहा है तो बकरियों के बारे में ही देख रहा है कि मुझे क्या करने चाहिए। खाने के लिए घर जाते हैं तो हमको सब घर ही, मतलब जब 4 साल के अंदर मतलब हमको फार्म में ही अभी तक गुजरा है। मैंने सिर्फ खाना खाने के लिए घर गए, फिर आप फार्म में ही है। यहाँ फार्म से कितना दूरी पे आपका मकान है? लगभग होगा आधा किलोमीटर से कम ही है। आधा किलोमीटर बगल में ही, ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी कुछ दूरी तो है। कुछ दूरी पे। तो बकरी पालन में इतना लोग आ रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं। मैं इधर बहुत सारे फार्म में विजिट किया और सभी जगह मैं जाया और उनका कमियों को मैं देखा कि आखिर क्या कमी है, मैंने वहाँ पकड़ा। और आप सफल बकरी पालन में क्यों है ये भी मैं देख रहा हूँ। सब आपका बकरी पालन में, आप या कोई भी व्यक्ति जो बकरी पालन में सफल हैं वो भी मैं समझ चुका हूं, और जो असफल हैं वो भी मैं समझ चुका हूं कि असफल क्यों है बकरी पालन में। तो मैं अपना एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले मैं आपका अपना एक्सपीरियंस ले लूं कि जो लोग बकरी पालन में आ रहे हैं और इतना तेजी से फिर पीछे हो जा रहे हैं, यानी नुकसान हो रहा है, तभी वो वापस हो रहे हैं, फार्म को बंद कर दे रहे हैं, और आप सफल हैं, यानी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो क्या कारण है फेल होने का और आपका सफलतापूर्वक का कारण है सर, सबसे पहले तो मेहनत है। मेहनत के साथ साथ आपका नस्ल है कि हम, क्योंकि इसमें सर दाना है जो अब कितना ही किसान है तो खरीद के खिलाएगा, तो उसके हिसाब से जो आपको नस्ल पे ग्रोथ करना चाहिए। अब ग्रोथ करेगा बकरी तब ना फिर जाके आपको आमदनी देगा, तब आपको ही धीरे धीरे सुधार होते जाइएगा। मैंने नस्ल पर विशेष ध्यान देना है कि नस्ल हमें कौन सा रखना है। यानी बात सही बोल रहे हैं। मैं यहाँ एक लाइन इनको रोक के मैं एक लाइन बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं इधर बहुत सारे अपने स्टूडेंट के पास विजिट किया
फार्म गया तो वहां फेल होने का बस एक ही कारण है कि लोग बस सोच लेते हैं कि मुझे बकरी पालन करना है और कैसी भी बकरियां खरीद के ले आते हैं। यानी बस उनको लगता है कि जो पैसा मैंने प्लान किया है उस पैसे में जितना ज्यादा संख्या मेरे पास हो जाए, बस उनको बकरियों को संख्या से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है। और बकरियां बिल्कुल ऐसी ले आते हैं जो कुपोषित होती है, और उसके बाद जब बकरियां ही कुपोषित है तो क्या वो अच्छे बच्चे को जन्म देगी और क्या वो दूध अपने बच्चों को पिला पाएगी। तो बकरियां तो कमजोर रहती ही रहती है, समय से प्रजनन नहीं हो पाता उनका, अगर हो भी गया तो जो बच्चे आते हैं कुपोषित हो जाते हैं क्योंकि बकरियों के पास दूध नहीं होता। तो मैं बहुत जगह फील्ड में विजिट किया और सफलता का कारण रहा कि गुणवत्तापूर्ण जानवर से वो शुरुआत नहीं किए थे। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जितनी भी बकरियां इनके पास है सभी के शरीर में मांस है, यानी वो अपने, जबकि मैं सवेरे आ गया हूँ और सुबह सुबह के टाइम में भी तो पूरा दिन बकरियों को खाना है, लेकिन सभी बकरियों के शरीर में यहाँ मांस देख रहे हैं कि गुलफुल शरीर है, यानी बोर और मिक्स ब्रीड इन सभी चीजों पे काम किया जा रहा है। और शरीर में मांस है, इसका मतलब शरीर मजबूत है, और जब बकरी मजबूत रहेगी तो अच्छे बच्चे को जन्म देगी और बच्चा मजबूत जन्म लेगा और बकरी भरपूर दूध देगी जिससे बच्चे पल जाएंगे। तो लगभग फेल होने के पीछे कारण होता है, जैसे अगर आप यहाँ मैं चर्चा कर दूं, देखिए किसी भी बकरी को आप देख रहे हैं कि शरीर में हड्डी दिख रहा है क्या? अभी ये छोटी पठिया है फिर भी देखिए शरीर में मांस है, और ये पूरे वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। जहां जहां भी आप देख रहे होंगे, इक्का दुक्का बकरियों को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सभी के शरीर में लगभग मांस है, और भी सुबह के टाइम है, अभी तो पूरा दिन ये खाएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ बकरियों के कान में टैग लगाए हुए हैं, इसकी वजह टैग लगा दिए सर कि जिससे कभी कभी ही जब फार्म पे हम नहीं रहते हैं तो बकरी उकरी बीमार पड़ता है, जिससे जितना भी बकरी जो फार्म में है सब हमको एक दूसरे से जान गए कि कौन सा बकरी कौन है। हाँ। तो कभी भैया या के जैसे छोड़ के चले जाते, कभी पापे के छोड़ के चले जाते हैं, तो बीमार पड़ता है तो वो बता देते हैं कि ये फलना एक नंबर के बकरी बीमार है। आप वहाँ से फोन में भी वहाँ से दवा बता देते हैं कि कौन सा, जैसे 10 नंबर बकरी बीमार है तो उसको ही जब पापा के बोल के जाते हैं कि 10 नंबर पर बकरी के थोड़ा ध्यान दे कर रहिएगा, बीमार है। पहचान के लिए आपने टैग लगाया, और चूंकि अभी बाड़ा बना रहे हैं तो एरिया बाय एरिया बनाए नहीं है, हालांकि देखिए ये पोल दिए हुए हैं, बाद में एरिया बाय एरिया घेर के बनाने का प्लान है, तो उसका भी वीडियो आप लोग के बीच में जाएगा। अभी निर्माणाधीन है, बहुत कुछ बनाने हैं, बाद में सब बन जाने के बाद एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आप लोग के बीच में जाएगा, जो आप चैनल पे बने रहेंगे तो देखेंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ बकरियों को आपने रंगा है, कलर किया है, इसका रंग दिया सर, आदमी हमारे पास कम है तो वैक्सीन जिसे बीचे बीच से घेरा हुआ है, तो ये पट्टी रहता है बिना वैक्सीन वाला, जिसको वैक्सीन लगाते हैं तो इसी रंग के ये पट्टी कर देते हैं। हाँ, सभी बकरियां एक जैसी लगती है, तो रंग देने से होता है कि इसको हमने ये टीका लगा दिया। तो वैक्सीन की बात अभी चला जाए तो टोटल वैक्सीनेशन आप मेंटेन करते हैं? टोटल ये बकरी के कम खिलाएंगे, लेकिन ये वैक्सीन नहीं छोड़ता है। अभी तत्काल में कौन सा वैक्सीन लगा है? इसका ईटी लगा है, दोबारा ईटी लगा है। दोबारा ईटी लगा, यानी 6-6 महीने पे ईटी लगाते जाते हैं जी। अब बात यहाँ ये करेंगे कि जो अब बकरियों का संख्या पूरे बाड़े में है, कितना अभी संख्या है बकरियों? लगभग 60 के आसपास है। 60 के आसपास है। मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी आपके फार्म में हैं। अभी 15-20 बच्चा नया आया है। 15-20 बच्चा नया आया है। सभी बच्चे बिल्कुल अभी कोमल हैं, और बच्चा जो आप बचाते हैं, पहले बच्चे बचे हैं तभी बढ़ के इतना हुए, और बहुत सारी बकरियां आप जो बाड़ा बना रहे थे उसमें आपको पैसे की जरूरत था, तो आप बहुत सारे बच्चे बेचे भी आप हैं। जो 2 गाय आप फार्म में रखे हुए हैं, तो इससे क्या सहयोग आपका होता है व्यक्तिगत और बकरियों को? गाय से सर जैसे फार्म में हम रहते हैं तो इसमें खुदरा दूध बेच देते तो कुछ इनकम भी आ जाता है, इसमें भी मन लगा हुआ रहता है। और बकरियों का अगर किसी बकरी का कुछ दूध कम हुआ तो उसका भी पूर्ति बच्चों को हो जाता है। उसमें जैसे कोई जब बकरी जो 3 बच्चा दे दे, और तब उसमें गाय के पिला देते हैं। देखिए, अगर आप समय दे रहे हैं और आपके पास जगह है तो बकरी पालन के साथ साथ 2-4 गाय भी रख लीजिए। अगर आपके एरिया में दूध का सेल होता है तो इनका ये भी एक प्लान है कि भैया हम टाइम देते ही हैं, तो गाय का दूध खुदरा बिक जाता है, लोग ले जाते हैं, उससे 2 पैसे आए, और जरूरत पड़ने पर बच्चों को भी पिला के कुपोषण से बचाया जा सकता है। ये जो पूरा एरिया जो आपने बाड़े में का बनाया है, कितना एरिया में बना हुआ है आपका फार्म? लगभग 5.5 कट्ठा में, यानी 5.5 कट्ठा में है, और 1 कट्ठे में यहाँ 1361 स्क्वायर फीट होता है, और उस तरीका है 5.5 कट्ठा में, है ना? अभी जो बकरी आप रख रहे हैं, ये कौन सा नस्ल की बकरियां हैं आपके पास? हमारे पास सर बोर है, बोर क्रॉस का है। ये बकरी रखने से और पहले जो आप रखते थे, दोनों में कितना अंतर पड़ रहा है मजबूती में और सरवाइव करने में? आप देसी पे भी काम किए और भी नस्लों पे काम किए, अभी आप पूरी तरह से मिक्स ब्रीड और बोर पे काम कर रहे हैं। 2 الطعم الأصلي مع عافية ذرة.
عيشها بقلبك عيشها بعافية. दो चीजों पे कर रहे हैं, मिक्स ब्रीड और बोर पे काम कर रहे हैं। तो